Dear students, myself Madanlal Rajput, SKM Inter College Kashkan. I will teach you the second chapter of English prose. I am making second videos to you. प्रिय छात्रों, इससे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में उसके 2 पैराग्राफ दूसरे पार्ट के आपको पढ़ाए थे, ठीक है। अब मैं उसके अगला पैराग्राफ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान दें इस चीज़ पर। जैसे यहाँ से है, तीसरा पैराग्राफ है, बट एविलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एविलिन अपने संगीत के कार्य को त्यागने के लिए राजी नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह एक साधारण जिंदगी व्यतीत करेगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, इसलिए उसने अपने मन को संगीत के प्रति लगा लिया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जेलोफोन, एक दिन उसने एक लड़की को देखा वह एक जेलोफोन यानी जल तरंग वाला जो बाजा होता है वो बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने यानी एविलिन ने ये तय कर लिया कि वह भी इस बाजे को बजाएगी निश्चित रूप से। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया यानी उसको डराया, उसको बताया कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप बहरी हैं, आपको संगीत के मामले में कुछ नहीं सीख सकती। तो उन्होंने हतोत्साहित किया उसके लिए। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक सुप्रसिद्ध ढोलक वादक, परक्यूशनिस्ट कहते हैं ढोलक वादक के लिए, जो ढोलक बजाता, ढोलक वादक रॉन फॉर्ब्स ने देखा कि उसके अंदर कुछ क्षमता है यानी पोटेंशियल है, उसमें अंदर ऐसी योग्यता है कि वो संगीत के प्रति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, तो उन ढोलक वादक ने बड़े बड़े 2 ड्रम रखे और उनको बजाना शुरू किया। 2 डिफरेंट नोट्स, भिन्न भिन्न स्वरों में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहेंगे, ट्राई टू सेंस इट, उसको समझने की कोशिश करें। सम अदर वे, किसी अन्य ढंग से, आप और अन्य तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। सेज एविलिन, एविलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज, अचानक मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस टप, उसने फील किया कि जो उच्च स्वर है ड्रम का, बड़े वाले का, वो उसको महसूस कर रही है अपनी कमर के ऊपरी भाग पर, शरीर में। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा वाला ड्रम है यानी मंद जो स्वर है वाला ड्रम है, उसको वो अपनी कमर से नीचे वाले भाग में महसूस कर रही है। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, तो फॉर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया यानी उस ढोलक वादक ने इस अभ्यास को रिपीट किया। एंड सून एविलिन डिस्कवर्ड, लेकिन शीघ्र ही एविलिन ने ये पता लगा लिया या खोज लिया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह अब भिन्न भिन्न स्वरों का स्तर अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा महसूस कर सकती है, ये उसने जानकारी करी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, वो कहती है मैंने अपने मस्तिष्क को और शरीर को वाइब्रेशन के द्वारा यानी कंपन के द्वारा एकाकार कर लिया है। रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और शेष जो बात है हमें और निखार करने की और ज़्यादा सीखने की, वो डिपेंड करता है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम पर। ठीक है, ये पैराग्राफ है और इससे आगे वाला नेक्स्ट पैराग्राफ हम और देखते हैं।
सी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, यहाँ से यानी जो सीख रही थी या सीखने की उसकी इच्छा थी, उससे पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी वाज 16, और उसने यूनाइटेड स्टेट्स की यानी संयुक्त राष्ट्र की यात्रा भी की एक बड़े वाद्य कंपनी के साथ, जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं उनकी कंपनी के साथ, ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने कई बार, जब वो 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपने जीवन को संगीत के प्रति समर्पित करने का निश्चय कर लिया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी, जो म्यूजिक की सबसे बड़ी लंदन में एकेडमी है जहाँ म्यूजिक संगीत सिखाया जाता है, उसमें उसने अपना ऑडिशन दिया और उस ऑडिशन में उस एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वो वाद्य यंत्रों को एकाकार यानी एकल ढंग से बजाने के लिए प्रयासरत थी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और उसके जो 3 वर्षीय जो कोर्स था उसके अंत तक शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने सबसे बड़े बड़े अवार्ड सारे प्राप्त कर लिए, अचीव कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और सबके लिए एवलिन वुडंट एक्सेप्ट माई एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इस उपलब्धि के लिए उसने किसी चीज़ के लिए स्वीकार नहीं किया, किसी भी सहयोग के लिए स्वीकार नहीं किया। इफ़ वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपको ये जानकारी है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी तरह से उसने सर्वोच्च स्तर या सर्वोच्च जो सीखने की कला है उसको प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रोफेशनलिस्ट्स विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, उसने बहुत से वाद्य यंत्रों में एक तरह से महारत हासिल की और बहुत से यंत्रों को उसने अच्छी तरह से सीखा। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अंतर्राष्ट्रीय जो सूची है उसमें अपना नाम तय कर लिया। इसका अर्थ ये है कि वो पूरी दुनिया में संगीत के लिए जानी जाती थी। तो इस तरह से इसके आज इस वीडियो में हम 3 पैराग्राफ को आपको बताया और इसको आप अध्ययन करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट डे हम अगला वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।